Good morning, students. Today we will read the poem The Last Bargain. A bargain is an agreement. सौदेबाजी एक समझौता होता है, एग्रीमेंट होता है, इन विच बोथ पार्टीज प्रॉमिस टू डू समथिंग फॉर ईच अदर, जिसमें दोनों पार्टियां एक दूसरे के लिए कुछ करने का वादा करती हैं. समवन इज लुकिंग फॉर वर्क, कोई काम के लिए तलाश कर रहा है. वेटिंग टू बी हायर्ड, काम पे रखे जाने का इंतजार करते हुए. ही स्ट्राइक्स अ बार्गेन, वह एक समझौता करता है. बट थिंग्स, परंतु सोचता है. इट वर्थलेस, यह घिनौना है. ही ट्राइज ट्वाइस अगेन, वह फिर से 2 बार कोशिश करता है. बट डजंट लाइक इधर, परंतु पसंद नहीं आता है. फाइनली इन द लास्ट बार्गेन, अंततः अंतिम जो सौदेबाजी होती है उसमें, व्हेन ही इज हायर्ड फॉर नथिंग वट एवर ही इज हैप्पी एज नेवर बिफोर, परंतु जब अंत में क्या है, जब वह किसी भी चीज के लिए किराए पे नहीं रखा जाता है, मतलब उसे नौकरी के बदले कुछ नहीं मिलता है, तब वह क्या है, इतना खुश होता है जितना पहले कभी नहीं हुआ है. वट इज द बार्गेन, सौदेबाजी क्या है. एंड वाई इज इट द बेस्ट, और यह सबसे अच्छी क्यों है. तो आओ अब क्या है, पोएम पढ़ते हैं और पता लगाते हैं सौदेबाजी जो है क्या होती है. तो क्या होती है बच्चों, अगर हम मोल भाव करते हैं किसी चीज़ के लिए कि हाँ ये चीज़ मुझे चाहिए, इतने की चाहिए, इतने में लूँगा, और दुकानदार जब सहमत हो जाता है हमारे बीच, जब हम किसी से कोई चीज़ ले रहे होते हैं और उस पर हम सहमत हो जाते हैं, एग्री हो जाते हैं, तब उसको हम क्या कहेंगे, बार्गेन कहेंगे. तो लेट्स रीड द पोएम. आओ अब पोएम पढ़ते हैं. कम एंड हायर मी, आओ और मुझे काम पे रख लो. आई क्राइड, मैं चिल्लाया, वाइल इन द मॉर्निंग, जब सुबह हुई. आई वॉज वॉकिंग ऑन द स्टोन पेव्ड रोड, जब सुबह मैं पथरीले रास्ते पर, पथरीली सड़क पर जा रहा था. स्वर्ड इन हैंड, हाथ में तलवार लिए. द किंग केम, राजा आया. इन हिज चैरियट, अपने रथ पर सवार होकर. हाथ में तलवार लिए जब राजा अपने रथ पर सवार हुआ आया. ही हेल्ड माई हैंड, उसने मेरा हाथ पकड़ा. एंड सैड, और कहा, आई विल हायर यू विद माई पावर, मैं तुम्हें नौकरी पर रखूंगा, मैं तुम्हें किराए पर रखूंगा मेरी शक्ति से, मेरी पावर से. बट हिज पावर काउंटेड फॉर नॉट, परंतु उसकी जो पावर थी वो नथिंग थी, मेरे लिए कुछ नहीं थी. नॉट मीन्स नथिंग, कुछ नहीं थी, मैंने उसका कोई मूल्य नहीं लगाया. एंड ही वेंट अवे इन हिज चैरियट, और वह अपने रथ पर चला गया. तो क्यों नहीं उसने, राजा ने जो अपनी पावर से उसे किराए पे रखना चाहा था या काम पे रखना चाहा था, जबकि वो काम की तलाश कर रहा था, क्यों नहीं अपने आप को काम दिलवाया या काम पे रखा खुद को राजा के लिए. तो क्यों नहीं रखा बच्चों, क्योंकि उसके नज़रिए में पावर की कोई वैल्यू नहीं थी. इसका मतलब वह पैसे के लिए काम जो है नहीं ढूंढ रहा था. इन द हीट ऑफ द मिड डे द हाउसेज स्टूड विद शट डोर्स, दोपहर को जब गर्मी बढ़ जाती है, दोपहर को जब गर्मी हो गई थी और घर क्या थे, दरवाजे, घरों के दरवाजे बंद थे. आई वंडर्ड अलोंग द क्रूक्ड लेन, मैं घूमा टेढ़ी मेढ़ी तंग गलियों में. वंडर्ड क्या होता है बच्चों, जब हम बिना किसी पर्पज के, विदाउट एनी पर्पज के हम क्या है घूमते हैं, उसको बोलते हैं वंडर. और वंडर का क्या होता है, मतलब जब हम लाइवलीहुड के लिए, जीविका के लिए, इन सर्च ऑफ लाइवलीहुड हम क्या है घूमते हैं, काम की तलाश में घूमते हैं, तो उसको भी हम क्या बोलते हैं, वंडर बोलते हैं. एन ओल्ड मैन केम आउट विद हिज बैग ऑफ गोल्ड, एक बूढ़ा आदमी आया अपने सोने से भरे हुए थैले के साथ. ही पॉन्डर्ड, उसने विचार किया. पॉन्डर होता है विचार करना, मनन करना, चिंतन करना. एंड सैड, और कहा, आई विल हायर यू विद माई मनी, मैं तुम्हें मेरे पैसों से किराए पर रख लूँगा. ही वेड हिज कॉइन्स वन बाई वन, उसने अपने सिक्कों को एक एक करके तोला, मतलब आंका
कि कितने हैं मेरे सिक्के, बट आई टर्न्ड अवे, परंतु मैं दूर हो गया, मतलब चला गया वहाँ से, मतलब मुझे उसका जो है ऑफर था वो पसंद नहीं आया। अब नेक्स्ट स्टैंजा, इट वॉज इवनिंग, शाम हो गई थी, द गार्डन हेज वॉज ऑल अ फ्लावर, जो गार्डन की जो हेज थी, बाग की जो बाड़ थी वो फूलों से लदी हुई थी। द फेयर मेड, मेड क्या होता है बच्चों, बैचलर जो गर्ल होती है, कुंवारी जो लड़की होती है उसको बोलते हैं, और फेयर मीन्स सुंदर, सुंदर लड़की केम आउट, बाहर आई एंड सेड, और कहा, आई विल हायर यू विद अ स्माइल, मैं तुम्हें अपनी मुस्कुराहट से किराए पर रख लूँगी, काम पर रख लूँगी। हर स्माइल पेल्ड, उसकी स्माइल जो थी, उसकी जो मुस्कुराहट थी वो पीली पड़ गई, एंड मेल्टेड इनटू टीयर्स, और आंसुओं में बदल गई, पिघल गई। एंड सी वेंट बैक अलोन इनटू द डार्क, और वह अंधेरे में अकेली ही वापस चली गई। मतलब कवि को उसका जो समझौता था, एग्रीमेंट था, वो पसंद नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि यहाँ पे क्या है, कवि को पता है कि स्माइल जो है वो थोड़ी देर के लिए है, बाद में खुशियों के बाद क्या है, हमेशा दुख आते हैं। तो ये एग्रीमेंट भी क्या है, कवि को पसंद नहीं आता है। नेक्स्ट, द सन ग्लिसन्ड ऑन द सैंड, सूरज रेत पर चमका, एंड द सी वेव्स ब्रॉक वेवर्डली, और जो समुद्र की लहरें थी वो स्वतंत्र थी, मतलब इधर उधर जा रही थी। लहरें क्या है, स्वतंत्र होती है, किसी के ऊपर उनका कोई कंट्रोल नहीं होता है। तो यहाँ पे बच्चों क्या है, कवि अब कहाँ आ जाता है, पॉइंट जो है कहाँ आ जाता है, सी बीच पर आ जाता है, समुद्र किनारे आ जाता है। अ चाइल्ड सेट प्लेइंग विद शेल्स, और वहाँ पे क्या है, एक बच्चा सीपियों के साथ खेल रहा था। शेल्स क्या होती है बच्चों, सीपियाँ। ही रेज्ड हिज हेड, उसने अपना सिर उठाया। ही यहाँ पे किससे मतलब है, ही किसको रेफर करता है यहाँ पे, अ चाइल्ड को, बच्चे को। एंड सीम्ड टू नो मी, और मुझे पहचानता प्रतीत हुआ, मुझे जानता प्रतीत हुआ। एंड सैड, और कहा, आई हायर यू विद नथिंग, मैं तुम्हें कुछ ना देकर किराए पर रखता हूँ। फ्रॉम हेंस फॉरवर्ड, तब से, हेंस फॉरवर्ड क्या होता है, इस समय से, इस समय से, दैट बार्गेन स्ट्रक इन चाइल्ड्स प्ले मेड मी अ फ्री मैन, जो सौदाबाजी मैंने बच्चे के खेल में की, उससे मैं क्या बन गया, अ फ्री मैन बन गया, एक स्वतंत्र व्यक्ति बन गया। मतलब यहाँ पे क्या है, कवि सौदेबाजी कर लेता है, बार्गेनिंग कर लेता है, एग्रीमेंट जो है बच्चे के साथ कवि का क्यों हो जाता है। तो आपको पता है बच्चों, यहाँ पे क्या है, किंग आता है, पावर से खरीदना चाहता है पोएट को, और तब भी क्या है, एक्सेप्ट नहीं करता है कवि समझौते को। और फिर क्या है, ओल्ड मैन आता है, गोल्ड से खरीदना चाहता है। और फिर क्या है, एक सुंदर लड़की आती है, वो क्या है, अपनी स्माइल से क्या है, पोएट को खरीदना चाहती है, काम पर रखना चाहती है, लेकिन उससे भी क्या है, पोएट इम्प्रेस नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि यहाँ पे कवि को क्या है, ना पैसा चाहिए, और कवि को ये पता है कि स्माइल जो है या खुशियाँ जो है वो फॉर एवर नहीं है, हमेशा नहीं रहती है। हमेशा क्या है, सुख के बाद जो है दुख आते हैं, गम जो है आते हैं। तो यहाँ पे कवि जो है एक फ्री, एज अ फ्री मैन यहाँ पे क्या है, सौदेबाजी करता है, एग्रीमेंट जो है करता है, और जो इनोसेंस पोएट को पसंद आती है, और अपना एग्रीमेंट जो है वो कर लेता है। तो ये पोएम थी बच्चों रविंद्रनाथ टैगोर की। अब हम वर्किंग विद द पोएम करेंगे बच्चों। हु इज द स्पीकर इन द पोएम, स्पीकर कौन है कविता में? तो यहाँ पे आपको पता है बच्चों, द पोएट इज द स्पीकर इन द पोएम। आपको सिर्फ क्या है, हु के प्लेस पे क्या रखना है, द पोएट। और पोएट कौन है यहाँ पे, रविंद्रनाथ टैगोर। तो रविंद्रनाथ टैगोर इज द स्पीकर इन द पोएम, आप ये भी कह सकते हैं, या फिर द पोएट इज द स्पीकर इन द पोएम। नेक्स्ट, द किंग स्वर्ड इन हैंड सजेस्ट, जहाँ यहाँ पे क्या है, राजा के हाथ में तलवार, ये इसका मतलब क्या है, पावर। सेकेंड, मार्क द एप्रोप्रिएट आइटम इन द कंटेस्ट ऑफ स्टेंजा 1। स्टेंजा 1 के संदर्भ में आपको सही जो है पे टिक करना है, मार्क करना है। तो यहाँ पे सही जो है वो है पावर। नेक्स्ट, थर्ड, द ओल्ड मैन ऑफर्ड द स्पीकर अ लॉट ऑफ मनी। बूढ़ा आदमी जो है वक्ता को क्या है, बहुत सारे
रुपयों का या धन का ऑफर करता है। वाई डिड ही टर्न डाउन द ऑफर, उसने ऑफर को क्यों लौटा दिया, क्यों इनकार कर दिया, क्यों मना कर दिया ऑफर से। तो क्यों करता है बच्चों, क्योंकि यहाँ पे स्पीकर जो है वो क्या है, पैसे के लिए सौदेबाजी नहीं करना चाहता है। तो ही डिड नॉट फाइंड बेनिफिशियल फॉर हिम सो ही टर्न्ड अवे द ऑफर, इसलिए क्या है, उसने ऑफर को ठुकरा दिया। नेक्स्ट, फाइंड इन द पोएम लाइन्स दैट मैच द फॉलोइंग, रीड बोथ वन आफ्टर अनदर। आपको क्या है, एक के बाद दूसरी पढ़नी है और मैच करना है कि किसके साथ जो है ये लाइनें पोएम में मैच करती हैं। तो फर्स्ट है, आई हैव नथिंग टू गिव यू एक्सेप्ट गुडविल एंड चीयर। मेरे पास कुछ नहीं है सिवाय तुम्हें गुडविल देने के और चीयर देने के लिए। यहाँ पे आपको पता है कि किसका जो है एग्रीमेंट पसंद आता है पोएट को, बच्चे का। और बच्चे का क्यों आता है, गुडविल के लिए, क्योंकि बच्चा जो है इनोसेंट है और हमेशा जो है वो बदलता नहीं है, कभी भी हमेशा ऐसा ही रहता है, चुलबुला और इनोसेंट, मासूमियत होती है बच्चे में। ये लाइनें किसके साथ मैच करेंगी आपकी, आई हायर यू विद नथिंग, तो ये लाइनें आ जाएंगी इसकी प्लेस पे। नेक्स्ट है, हर हैप्पीनेस वॉज नो मोर देन सोरो इन डिस्गाइज। उसकी जो खुशियां है वो ज़्यादा नहीं थी और उनमें क्या छुपा हुआ था, दुख छुपा हुआ था। तो ऐसा किसके साथ था, जो वो लड़की है, मेड है, फेयर मेड है, और वो आती है और वो अपनी स्माइल से जो है पोएट को हायर करना चाहती है। तो वो लाइनें आ जाएंगी, हर स्माइल पेल्ड एंड मेल्टेड इनटू टीयर्स, ये लाइन आ जाएगी आपकी। नेक्स्ट है, द किंग्स माइट वॉज नॉट वर्थ मच। जो राजा की जो पावर थी, शक्ति थी, वो ज़्यादा योग्य नहीं थी। कौन सी लाइनें मैच करती हैं इनके साथ, तो ये आ जाएगा, बट हिज पावर काउंटेड फॉर नॉट, परंतु उसकी जो पावर थी वो कुछ नहीं थी, किसके लिए, पोएट के लिए, उनकी कोई वैल्यू नहीं थी पोएट के लिए। नेक्स्ट है आपका फिफ्थ, हाउ डिड द स्पीकर फील आफ्टर टॉकिंग टू द चाइल्ड ऑन द बीच। वक्ता जो है कैसा महसूस करता है बीच पर बच्चे से बात करके। तो वक्ता को कैसा महसूस होता है, द स्पीकर फेल्ट, यहां पे फील का क्या हो जाएगा, फेल्ट हो जाएगा। द स्पीकर फेल्ट हैप्पी एंड फ्री, हैप्पी एंड फ्री। आपको क्या करना है बच्चों, यहाँ पे डिड आया है तो यहाँ पे आप आंसर जब लिखेंगे तो फील की सेकंड फॉर्म लगाएंगे, फेल्ट आ जाएगा, और द स्पीकर आगे रखेंगे ही रखेंगे, द स्पीकर फेल्ट हैप्पी एंड फ्री, और बाद में ये सेम क्वेश्चन जो है वो आ जाएगा, आफ्टर टॉकिंग टू द चाइल्ड ऑन द बीच। वक्ता खुश होता है और फ्री जो है महसूस करता है बच्चे से बात करके बीच पर। ये थी आपकी पोएम द लास्ट बार्गेन। Thanks.